हम मिलिट्री पेयर कंपेटिटर हैं अपने से बड़े मुल्क के। इंडिया का डिफेंस बजट आप देख लें, ठीक है, उनकी एयरफोर्स के नंबर्स आप देख लें। लेकिन जब ये आ जाएगी तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो इंशाल्लाह ताला हमसे मज़ीद जो है वो एट पार अभी हम हैं और हम उनसे आगे निकल जाएंगे। और 5 से 10 साल का कम से कम गैप आ जाएगा, टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी गैप विद इंडिया। अब लोग फिर यही कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है तो इसका बायस है। तो मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ी सी, जो मैंने जैसे पहले भी उनकी बात की कि जो फ्यूचर एक्विजिशंस उनकी हमें सिर्फ मीडिया पे नज़र आती हैं कि Su-57 भी अगले साल आ जाएगा, S-500 भी आ जाएगा और 114 राफेल भी आ जाएंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राफेल की जो कंपनी है दसू जो मैन्युफैक्चरर, उसका 239 एयरक्राफ्ट का अभी इस टाइम बैकलॉग है। अगर ये 114 राफेल की डील आज भी साइन हो जाए, जो कि अभी तक नहीं हुई और ना ये इतना आसान है ये इसको इतनी जल्दी जो है वो डील को फ़ाइनल करना, फिर भी उन जहाज़ों की, पूरे 114 जहाज़ों की डिलीवरी में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। इसका सबूत ये है कि मार्च 2025 में अभी जो 26 राफेल एम की डील साइन हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि पहला राफेल इंडियन नेवी को 37 मंथ्स के बाद मिलेगा, यानी कि अप्रैल 2028 में, और 26 जहाज़ पूरे होंगे 2028 से 2030 में। तो 26 जहाज़ों के लिए अगर आपको 5 साल लग रहे हैं तो आप 114 जहाज़ों के लिए ख़ुद सोच लें कि कितना टाइम लगेगा। अब जो इंडियंस ये सोच रहे हैं कि Su-57 और राफेल की प्रोडक्शन इंडिया में ही लग जाएगी और उसका प्लांट वहाँ पे लग जाएगा, तो मैं फिर यही कह दूँ कि ये करियाने की दुकान नहीं होती। ये प्लांट लगाना बहुत मुश्किल है। इंडियंस लाइसेंस अंडर लाइसेंस जो प्रोडक्शन करते हैं Su-30 MKI की और उसके इंजन की AL-31 की, और उसके अलावा उन्होंने जैगुआर की भी की है और MiG-21 की भी की है। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, वो अभी 5th जनरेशन या इवन राफेल जैसा 4.5 जनरेशन जो है वो जहाज़ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इसमें भी कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे वो फैक्ट्री वहाँ लगाने में, और फिर मे भी प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो।